ॐ वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। इकतीस श्लोक का पाठ करेंगे। को भवानुग्ररूपो तो इस श्लोक से अर्जुन अपना मत का उपसंहार कर रहे हैं, अपनी स्तुति का। और दो प्रश्न है कि एक तो आप कौन हो, आख्या ही में भवान का आप कौन हो एक। दूसरा आपकी प्रवृत्ति नहीं अस्मात्, जैसे भाष्य में कहा नहीं अस्मात् प्रजानामि तव त्वदीयां प्रवृत्तिम चेष्टाम, आपकी प्रवृत्ति को मैं नहीं जानता हूँ। त्वदीय में क्या सूत्र लगेगा? क्या? हाँ, छल हो जाएगा। और भी हाँ, प्रत्योत्तर पदयोश्च, इससे युष्मद में छ प्रत्यय लग के हो जाएगा। तो दो प्रश्न किए हैं। अब यहाँ थोड़ा विचारणीय विषय है। भगवान का उत्तर हो उसके पहले प्रश्न ये है कि समझो भगवान कहते हैं कि इस रूप को दिखाकर तुमको मैं मोक्ष देना चाहता हूँ, मतलब इससे तुमको मोक्ष हो जाएगा। भगवान के इस विश्व रूप के दर्शन से मोक्ष हो जाएगा, समझो एक ऐसा पूर्व पक्ष है। तो ये संभव है कि नहीं? नहीं। क्यों संभव नहीं? हाँ? ज्ञान से मुक्ति होती है। किसके ज्ञान से? यहाँ भी ज्ञान हो रहा है, इस रूप से ज्ञान हो रहा है। ज्ञान से मुक्ति माने, ज्ञान यहाँ हो रहा है। तो अभी परिच्छेद कहाँ हो रहा है ये प्रश्न होगा। ये रूप जो है ये देश में परिच्छिन्न है, क्योंकि अर्जुन को देख उसने सभी जगह व्याप्त है भगवान। काल में परिच्छिन्न दिख रहा है? नहीं, वस्तु का परिच्छेद है यहाँ। तो जो काल में परिच्छिन्न नहीं है, देश में नहीं, वस्तु में नहीं, तो इस ज्ञान से मोक्ष होना चाहिए। अरे प्रश्न है, हाँ, अहंत्वेन ज्ञान नहीं हो रहा है, ईदंत्वेन ज्ञान हो रहा है। ये है ब्रह्म है। ब्रह्म अगर हो भी तो भी ज्ञान कैसे हो रहा है? ईदंत्वेन हो रहा है।
अहम अस्मि ब्रह्म ये ज्ञान नहीं हुआ। इसलिए इस ज्ञान का प्रयोजन मोक्ष नहीं होगा। इस रूप का दर्शन जो करा रहे हैं ये सीधे मोक्ष में उपयोगी नहीं होगा, क्योंकि इसमें अहम ब्रह्म ये वृत्ति नहीं बनेगी, ये इदम ब्रह्म ये वृत्ति बन जाएगी। ठीक है, और आपत्ति इसमें क्या दिखा सकते हैं? एक तो ये आपत्ति है, सही है, और ये सोपाधिक रूप है। सोपाधिक का अर्थ है इसमें स्वगत भेद है, इसमें उपाधियां हैं, अलग अलग देवता है, ऋषि, ये वो सब बहुत दिख रहे हैं, तो स्वगत भेद वाला रूप है, मतलब सावयव कह सकते हैं इसको। ये भी एक प्रतिबंध हो जाएगा। और जैसे मुंडक में ब्रह्म का लक्षण, अक्षर का लक्षण क्या दिया है? यत्तद अदृश्यम दिया था इस उपनिषद में। जो दृश्य नहीं है, अदृश्यम का अर्थ है अदृश्यम, यहाँ तो दृश्य हो रहा है। अदृश्यम, अग्राह्यम, अगोत्रम, अवर्णम, अचक्षुश्रोत्रम, यहाँ तो अनेक चक्षु अनेक श्रोत्र। तो उपनिषद के वाक्य लेकर हम लक्षण को घटाने का प्रयास करेंगे तो हमको सिद्ध हो जाएगा कि ब्रह्म का जो लक्षण उपनिषद में दिया है वो यहाँ नहीं घटेगा। तो भले ऐसा लगे कि ये काल में परिच्छिन्न नहीं है, देश में परिच्छिन्न नहीं है, वस्तु का परिच्छेद नहीं है, अन्य लक्षण तो नहीं घट रहे हैं। तो अगर ऐसा रूप दिख भी रहा है तो शायद वो अर्थवाद हो सकता है, क्योंकि वहाँ अचक्षुश्रोत्रम, अपाणिपादम, यहाँ तो पाणिपाद अनेक है। नित्य हो सकता है ये। देखो ये रूप जो भगवान का है नित्य है। नित्य का अर्थ है अर्जुन भले देखे न देखे, लेकिन रूप तो भगवान तो नित्य है, तो नित्य है। विभु ये घट जाएंगे, नित्यम विभुम सर्वगतम, ये सब लक्षण दिए हैं मुंडक मंत्र में, ये लक्षण घट जाएंगे, लेकिन अदृश्यम अग्राह्यम वो नहीं घटेंगे। तो इसलिए ये सगुण है, सोपाधिक है। इसलिए इस रूप का प्रयोजन ब्रह्माकार वृत्ति से मोक्ष हो ऐसा तो नहीं है, लेकिन और कुछ प्रयोजन क्या होगा? वो तदाकार वृत्ति, मतलब एक ईश्वराकार वृत्ति आपकी बन सकती है उपासना के लिए। वो चिंतन सतत हो सकता है, क्योंकि जब हम घट देखते हैं, पट देखते हैं, तो घटाकार वृत्ति बनेगी, पटाकार वृत्ति बनेगी। उस घट पट इत्यादि को ईश्वर रूप समझना, ये इस प्रकरण का प्रयोजन है कि आप जो भी देख रहे हो वास्तव में वो मेरा ही स्वरूप है। तो ऐसी वृत्ति बनने से फिर चित्त शुद्धि होगी, राग द्वेष की निवृत्ति होगी। चित्त शुद्धि शब्द का अर्थ क्या है? राग द्वेष की निवृत्ति अथवा वैराग्य। तो जब ऐसी बुद्धि बन जाए तो फिर निर्गुण ब्रह्माकार वृत्ति महावाक्य से हो जाएगी। तब तक प्रतिबंध रहेंगे। ठीक है, समझो, तो ये एक समाधान हो गया। अगर भगवान कहेंगे कि तुम्हारी जय हो और कौरवों की पराजय हो, ये हम दिखाना चाहते हैं, तो गौण प्रयोजन है, वो मुख्य नहीं है। क्योंकि तदाकार वृत्ति बनना, भगवदाकार वृत्ति, यही इसका मुख्य प्रयोजन है। तो हमारी साधना में
यह अगर बन जाता है तो आप समझ लो कि हमको कहीं विरोध नहीं लगेगा। जैसे भगवान की इस रूप में स्तुति भी हो रही है और इनकी मृत्यु भी हो रही है, ये सब वीरों की, भीष्म, द्रोण, सूतपुत्र, कोई विरोध नहीं दिख रहा। तो ऐसे किसी भी बाह्य दर्शन में अथवा मानसिक वृत्तियों में विरोध नहीं रहे कभी भी कि ये ऐसा क्यों है, वैसा क्यों नहीं है, सब ठीक है। तो भगवान इस प्रकार से अपना रूप दिखाकर प्रयोजन अब बताते हैं। श्री भगवान उवाच, भगवान के 2 श्लोक आए थे भगवान को बताने के लिए। क्या क्या श्लोक थे? ये एक। अभी आप दूसरा श्लोक और कोई? वेत्ति वेत्य विद्यांच विद्यांच सवाच्यो भगवानिति उत्पत्तिम प्रलयम चैव भूतानामागतिम गतिम वेत्य विद्यां च विद्यां च सवाच्यो भगवान। 6 चीज भगवान ये दिया था। तृतीय अध्याय के भाष्य में दोनों श्लोक दिए हैं। जब प्रश्न हुआ था उसका काम एष क्रोध एष, ये जो श्लोक है 32 पता नहीं, 35 के आसपास होगा। क्या मिला? तृतीय अध्याय में भाष्य में है, देख लेना बाद में। काम एष क्रोध एष। श्री भगवान उवाच, कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वा न भविष्यन्ति सर्वे येव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः। यहाँ भी त्वा पाठ है। लोकक्षयकृत प्रवृद्धो कालो लोकान् समाहर्तुम इह प्रवृत्तोऽस्मि त्वारतेऽपि सर्वे योधाः ये प्रत्यनीकेषु अवस्थिताः न भविष्यन्ति। भगवान अपनी पहचान देते हैं। लोकक्षयकृत प्रवृद्धो कालो अस्मि, मैं काल हूँ। कौन सा काल? लोकानाम क्षयकृत, क्षयम करोति इति क्षयकृत, लोकक्षयकृत प्रवृद्ध है, बढ़ा हुआ ऐसा काल में हूँ। और यहाँ किस प्रयोजन से उपस्थित हूँ? लोकान समाहर्तुम इह प्रवृत्त है। लोकान, ये सब योद्धा जितने यहाँ इकट्ठे हुए हैं, सबका समाहर्तुम, हरिहरण्य धातु से सम पूर्वक तुमुन प्रत्यय करके सबका संहार करने के लिए ही प्रवृत्त हुआ हूँ। मतलब ये प्रयोजन है। प्रथम पाद में अपनी पहचान दे दी, अपना लक्षण, और द्वितीय में प्रवृत्ति, प्रयोजन। त्वारते अपि, तुम्हारे बिना भी,
ये सर्वे योद्धा, ये जितने योद्धा यहाँ इकट्ठे हुए हैं, ये प्रत्यनिकेषु अवस्थिताः, दोनों सेनाओं में प्रति अनिकेषु, अनिकेश अनिकम अनिकम प्रति प्रत्यनिकेषु, दोनों सेनाओं में जो इकट्ठे हुए हैं, सर्वे न भविष्यन्ति, कोई रहा नहीं रहेगा, मतलब लगभग सभी का संहार हो जाएगा। अर्जुन को सीधे ही बोल दिया, तुम्हारे बिना भी, त्वारते अपि। तो अपने में कोई महत्व बुद्धि कभी रखने की कोई आवश्यकता नहीं, भगवान सीधे ही खंडन करते हैं। टीका में देखिए, यह स्वयं यदर्थाच स्वप्रवृत्तिस् तत्सर्वं भगवान उक्तवान इत्याह। यह स्वयं मतलब भगवान स्वयं कौन है एक, और यदर्थाच स्वप्रवृत्ति, जिस प्रयोजन को लेकर भगवान की प्रवृत्ति है, तत्सर्वं भगवान उक्तवान, उस सभी को भगवान बताते हैं। श्री भगवान वाच, भाष्य में, कालोस्मि लोकक्षयकृत् लोकानां क्षयं करोति इति लोकक्षयकृत्। लोकों का, लोक से यहाँ सभी जितने श्लोक हैं, इन श्लोकों में लोक का अर्थ वही भीष्म द्रोण युधिष्ठिर, भीष्म द्रोण कर्ण, इन अर्थ में ही लेंगे। लोकानां क्षयं करोति, और स्वपक्ष में भी दृष्टद्युम्न आदि, ये भी सबका संहार होगा। लोकक्षयकृत प्रवृद्धः, इसी के लिए प्रवृद्धः, वृद्धिं गतो, यदर्थम प्रवृद्धः, जिस अर्थ को लेकर वृद्धि को प्राप्त हुआ है। प्रवृद्ध कैसे बनेगा शब्द? वृद्धु, हाँ, वृद्धो धातु से निष्ठा करेंगे। ईट का निषेध, यस्य विभाषा सूत्र से वहाँ ईट का निषेध होगा। उस सूत्र में ही वृद्ध शब्द दिया है, यस्य विभाषा सूत्र में। और तकार का धकार कैसे हो जाएगा फिर निष्ठा के? हाँ, जशस तथोर बोधा से। फिर दकार जलाम जश, जशी से दकार। प्रवृद्धः, वृद्धिम गतः, वृद्धि को प्राप्त हुआ, मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ। टीका में देखिए, कालः क्रियाशक्ति उपहितः परमेश्वरः, क्रियाशक्ति से उपहित परमेश्वर। परमेश्वर की ही एक संज्ञा है काल है, लेकिन वहाँ कोई विशेष क्रिया शक्ति को लेकर, जैसे हमने पहले देखा था, प्रभु शब्द जब आया था तो 5 भगवान के वो लक्षण दिए थे, उत्पत्ति, स्थिति, संहार, और फिर प्रवेश दिया था। परमात्मा सृष्टि में प्रवेश करेंगे, जीव रूप से भी प्रवेश होगा। और एक था अनुशासन। तो सृष्टि, स्थिति, संहार, प्रवेश और शासन अथवा अनुशासन, ये पांचों परमात्मा में ही रहेंगे और कहीं नहीं होंगे। मतलब जीवन मुक्त जो होगा ज्ञानी, वो सर्वज्ञ हो सकता है, लेकिन वो सामान्य न सर्वज्ञ होगा। लेकिन ये सृष्टि, स्थिति, संहार, ये केवल ईश्वर, कोई जीव को ये सामर्थ्य प्राप्त नहीं होगा। और प्रवेश, अनुशासन इत्यादि।
तो क्रिया शक्ति से उपहित परमेश्वर, इसकी संज्ञा हो जाएगी काल है। अस्मिन् इति वर्तमान युद्धोपलक्षितत्वं कालस्य विवक्षितम्। अस्मिन् इति, अस्मिन् कहाँ है? आगे भाष्य में दिया है। इह, इह के लिए श्लोक में जो इह शब्द है उसके लिए भाष्य में दिया है अस्मिन्। प्रवृद्धः तच्छृणु लोकान् समाहर्तुम संहर्तुम इह, इह का अर्थ है अस्मिन् काले प्रवृत्तः। तो टीका में दिया अस्मिन् के लिए वर्तमान युद्ध उपलक्षितत्वम कालस्य, इस युद्ध में तो अभी सबका संहार करना है, फिर बाद में भी फिर से हो सकता है, कोई इसमें, क्योंकि जब जब युद्ध होते हैं और संहार करना है तो परमात्मा इस काल क्रिया शक्ति विशेष से उपहित होकर अपना संहार कर्म करेंगे। लोकान् समाहर्तुम संहर्तुम इह अस्मिन् काले प्रवृत्तः। आगे टीका में लोक संहारार्थम त्वत्प्रवृत्तावपि नासावर्थवती प्रतिपक्षाणां भीष्मादीनां मत्प्रवृत्तिं विना संहर्तुम अशक्यत्वात् इति आशंक्य आह। ये कौन कहेगा? कौन कहेगा? ये मतलब अर्जुन कहेगा। अर्जुन की ओर से ये प्रश्न आएगा। अर्जुन क्या कह रहा है, क्या कह रहे हैं कि लोक संहारार्थम त्वत्प्रवृत्तवपि, आप लोक संहार के लिए प्रवृत्त हुए हो, ठीक है प्रभु, लेकिन ये आपकी प्रवृत्ति न असौ अर्थवती, ये अर्थवती प्रवृत्ति नहीं है। क्यों अर्थवती नहीं है? क्योंकि जो प्रतिपक्ष है, शत्रु हैं, प्रतिपक्षाणाम भीष्मादीनाम मत प्रवृत्तिम विना संहर्तुम अशक्यत्वात्, मेरी प्रवृत्ति के, मत का अर्थ है अर्जुन, मेरी प्रवृत्ति के बिना भीष्मादि का वध कैसे होगा, यह आशंका है। संहर्तुम अशक्यत्वात् इति आशंका है। भगवान क्या कहते हैं? ऋतेपि विनापि त्वां न भविष्यन्ति भीष्म द्रोण कर्ण प्रभृतयः सर्वे येभ्यस् तवाशंका ये अवस्थिताः प्रत्यनीकेषु अनीकम अनीकम प्रति प्रत्यनीकेषु प्रतिपक्षभूतेषु अनीकेषु योधा योद्धारः। ऋतेपि विनापि त्वां, तुम्हारे बिना भी, न भविष्यन्ति, ये भीष्म द्रोण कर्ण प्रभृतयः, ये कोई नहीं रहेंगे, चाहे तुम युद्ध करो चाहे ना करो। वास्तव में केवल कर्ण का ही वध अर्जुन ने किया था, भीष्म द्रोण तो अर्जुन निमित्त भी नहीं बने थे। भीष्म द्रोण कर्ण प्रभृतयः सर्वे येभ्यः तव आशंका, जिसके प्रति तुम्हारी शंका हुई थी कि इन सब का युद्ध कैसे करेंगे इन सब से, अथवा जो प्रश्न किया था पहले कि ये तो पूजा रहो अरिसूदन, ये तो पूजा अर्ह हैं, प्रथम पहले बताया था, तो बोले ये सब का संहार हो जाएगा। ये अवस्थिताः प्रत्यनीकेषु अनीकम अनीकम प्रति, हर सेना में जो यहाँ उपस्थित है इन सभी का संहार हो जाएगा। प्रतिपक्ष भूतेषु अनीकेषु, प्रतिपक्ष वास्तव में केवल कौरव पक्ष, लेकिन पांडव पक्ष में भी बहुतों का संहार हो जाएगा, चाहे तुम रहो न रहो। प्रतिपक्ष भूतेषु अनीकेषु योधा योद्धारः, योद्धारः में प्रातिपदिक क्या होगी? योद्ध्री, त्रिच प्रत्यांत रूप होगा, फिर जस, जस का रूप होगा
और दीर्घ कैसे हो जाएगा? अप्तृंत्रिच स्वस्त्र नप्तृ, इससे दीर्घ होके योद्धारः। श्लोक बोल लीजिए। टीका में तवौदासीन्येऽपि प्रतिकूलानीकस्था मत प्रातिकूल्यादेव न भविष्यन्ति इति एवं यस्मान्निश्चितं तस्मात् त्वदौदासीन्यम् अकिंचित्करम् इत्याह। तव औदासीन्येऽपि, तुम उदासीन होकर युद्ध से समझो आप छोड़ के निकल जाओ। औदासीन्येऽपि प्रतिकूल अनिकस्था मत प्रातिकूल्यादेव न भविष्यन्ति। ये तुम जो विरुद्ध सेना में जो दिख रहे हैं, तुम्हारे होने नहीं होने से इनका वध नहीं होगा, क्योंकि ये मेरे प्रतिकूल हैं, इसलिए मत प्रातिकूल्यादेव न भविष्यन्ति। इति एवं यस्मान् निश्चितम, ये निश्चित है। तो जीवन में यह ये 2-3 जो श्लोक हैं, इसको अगर हम ठीक ठीक याद रखें तो कभी कर्म व्यवहार में अपने आप में महत्व बुद्धि कभी नहीं होगी। क्योंकि जब अर्जुन ही कुछ नहीं है, इतने बड़े बड़े योद्धाओं का संहार भगवान कहते हैं तुम केवल निमित्त हो, तुम रहो चाहे नहीं, कुछ तुम्हारी कोई गणना नहीं वास्तव में। तो बाकी सबका तो क्या है? तो सुनने में पहले थोड़ा ऐसा लगता है कि प्रभु मैं कुछ भी नहीं, या तो कुछ नहीं हो आप, लेकिन तो वही दिखाना चाहते हैं कि तभी तो अद्वैत में बुद्धि स्थिर होगी। अहंकार को जब तक चोट नहीं लगी तो खड़ा रहेगा, फिर अहम ब्रह्मास्मि कैसे होगा? अहम परिच्छिन्नोस्मि, यही बनती रहेगी बुद्धि। कहीं ना कहीं उसको ये आवश्यक है चोट। इति एवं यस्मान् निश्चितम तस्मात्, इसलिए त्वद औदासीन्यम अकिंचित करम, तुम्हारा जो औदासीन्य है इसकी कोई गणना नहीं है। ये जो अष्ट टीका है इसमें कुछ दिया है, यस्मात् त्वां विनापि एते न भविष्यन्ति एव तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठ स्थित्वा युध्यस्व ननु माम ऋते अपि कार्य निर्वाहे किमर्थम युद्धाय माम नियोजयसि। मेरे बिना ही अगर युद्ध हो जाएगा और फल भी, परिणाम भी मिल जाएगा, तो फिर मुझे क्यों इसमें नियोजयसि केशव? पहले से ही उनकी तो ये आपत्ति थी, बोले तुमको इससे यश मिलेगा, इसलिए तुम्हारे बिना काम नहीं होगा, ये नहीं है। भगवान आपको यश दिलाते हैं। भाष्य में देखिए, यस्मादेवम, चूंकि ऐसा है इसलिए, तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् मयैवैते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व,
शत्रून् जित्वा समृद्धम राज्यम भुंक्ष्व। मया एव एते पूर्वमेव निहताः सव्यसाचिन निमित्त मात्रम भव। पूर्वमेव निहता का अर्थ क्या है? यहाँ आने के पहले ही ये मृत हो गए हैं। मया एव एते पूर्वमेव निहताः ऐसा अर्थ किया है टीकाकारों ने। तो आपको क्या करना है? त्वम उत्तिष्ठ, आप उठिए युद्ध के लिए। उत्तिष्ठ स्था धातु, स्था धातु के लिए तिष्ठ कैसे हो जाएगा? पाग्राद मां स्था न, स्था है उसमें, स्था का तिष्ठ हो जाएगा। उत्तिष्ठ यशो लभस्व, तुम यश को प्राप्त करो, तुमको यश की प्राप्ति होगी इससे। शत्रुन जित्वा, इस शत्रुओं को जीतकर समृद्धम राज्यम भुंक्ष्व, समृद्ध राज्य का भोग करो। और मेरे द्वारा मया एव एते पूर्वमेव निहताः, पूर्व में ही इन सब का वध हो चुका है मेरे द्वारा। हे सव्यसाचिन निमित्त मात्रम भव, सव्यसाचिन संबोधन विभक्ति है, संबोधन में नकार का लोप नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? पीछे हाँ, न संबुद्ध्यो हो, नलोप प्रातिपदिकांत से प्राप्त था, लेकिन उत्तर सूत्र उसका निषेध कर देता है। सव्यसाचिन का अर्थ बताएंगे टीका में। पहले भाष्य देखिए। तस्मात् त्वम उत्तिष्ठ भीष्म द्रोण प्रभृतयो अतिरथा अजेया देवैहि अपि अर्जुनेन जिता इति यशो लभस्व। तुमको कैसे यश प्राप्त होगा? लोग ऐसे कहेंगे, भीष्म द्रोण प्रभृतयो अतिरथाः अजेयाः देवैहि अपि अजेयाः, देवताओं के द्वारा भी इनका जय नहीं हुआ है। अगले श्लोक में इसको बताएंगे भाष्य में सब। लेकिन अर्जुनेन जीता, अर्जुन के द्वारा ये जीते गए हैं, तो तुमको यश की प्राप्ति होगी। यशो लभस्व, टीका में उत्तिष्ठ युद्धाय उन्मुखी भव इत्यर्थः। यहाँ उत्तिष्ठ का अर्थ क्या है? जो कठोपनिषद वाला उत्तिष्ठ है वो नहीं, यहाँ युद्धाय उन्मुख, युद्ध के लिए उन्मुख हो जाओ। यशो लाभम अभिनयति, और यश लाभ कैसे होगा? भीष्म द्रोण प्रभृति, ये वाक्य से लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, तुमको यश, तुम्हारा यश गान करेंगे। टीका में देखिए, किन तेन अपमर्थेन इत्याशंक्या। यश हमारा पुरुषार्थ तो है नहीं, यश के लिए हम नहीं कुछ कर रहे हैं, तो उसको प्राप्त करके क्या लाभ है? वो अपमर्थ है, वो पुरुषार्थ नहीं है। इति आशंक्या है भाष्य में, केवलम पुण्यैर ही यत् प्राप्यते। ये यश कैसा है? केवल पुण्य से ही प्राप्त होता है, तुमको इसका पुण्य प्राप्त हो जाएगा इतना। जित्वा शत्रून दुर्योधन प्रभृतीन भुंक्ष्व राज्यम समृद्धम असपत्नम अकंटकम। शत्रुन जित्वा, ये दुर्योधन प्रभृतीन जित्वा समृद्धम असपत्नम अकंटकम राज्यम भुंक्ष्व, इस राज्य का तुम भोग करो। भुज पालन अभ्यव्यवहार यो हो, ये धातु है।
इसमें पहले नकार आ जाएगा रुदादिभ्य श्नम से, भुनज हो जाएगा। फिर जकार का हो जाएगा गकार, किस सूत्र से? चोहकु से। चोकु से जकार का गकार होकर आदेश प्रत्यय से स्व के सकार का मूर्धन्य शकार आदेश हो जाएगा। और फिर खरीच से क होकर भूक्ष्व शब्द हो जाएगा। भूक्ष्व। राज्यम समृद्धम असपत्नम अकंटकम, कोई तुम्हारा विरोधी नहीं रहेगा। वैसे पांडवों ने फिर युद्ध के बाद कोई ऐसे राज्य की इच्छा नहीं रखी। युधिष्ठिर की तो बिल्कुल कोई इच्छा नहीं रही युद्ध के पश्चात, ऐसा महाभारत में दिया है। उनकी तो एक ही इच्छा थी कि जैसे परीक्षित योग्य हो जाए सब छोड़ के निकल जाना है। तो बहुत संताप भी होता है युद्ध से। वहाँ सबका श्राद्ध करते हैं। युधिष्ठिर जो बचे हैं वही श्राद्ध करेंगे, सभी का श्राद्ध उनको करना पड़ा था। फिर प्रसंगवशात कह देता हूँ, कुंती जी ने कहा था कि एक श्राद्ध रह गया है। तो फिर उनकी कोई इच्छा नहीं रही कर्ण का। तो भले वर्णन भगवान ऐसे कर रहे हैं कि तुम राज्य का भोग करोगे, लेकिन फिर इच्छा नहीं रही उनकी। भगवान का प्रयोजन था धर्म संस्थापना, ये तो उसी के लिए सब क्रीड़ा हुई है। मयि वैते निहता निश्चयेन हताः प्राणैर्वियोजिताः पूर्वमेव, मेरे द्वारा ये पूर्व में ही हत है। प्राणैर्वियोजिताः। टीका में देखिए, राज्य भोगे अपेक्षिते किम अनपेक्षितेन इति आशंक्याः जित्वा। राज्य भोग अपेक्षित है, ये पुण्य आदि तो अपेक्षित नहीं है, तो बोले तुम इनको जीत कर राज्य भी तुमको मिल जाएगा। ऐसे भीष्मादिषु अतिरथेषु सत्सु कुतो जयाशंका। भीष्मादि जो अतिरथी है, सब बड़े बड़े महारथी अतिरथी, अतिरथेषु सत्सु, उनकी उपस्थिति होने पर जय की तो आशंका कहाँ हो सकती है। कुतो जयाशंका इति आशंक्याः मयैव एते निहताः, मेरे द्वारा ये सब पूर्व में ही प्राणैर्वियोजिताः। अर्जुन कहते हैं, देखो टीका में, तर्हि मृत मारणार्थम न मैं प्रवृत्तिस, ये मरे हुए को मार के मैं क्या करूँगा। बोले तुम निमित्त मात्र हो। निमित्त मात्रम भव त्वम हे सव्यसाचिन, सव्येन वामेनापि हस्तेन शराणां क्षेपात् सव्यसाची इत्युच्यते अर्जुनः। सव्यसाचिन संज्ञा बहुत सुंदर है। तुम निमित्त, ये निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, ये पाद हमेशा याद रखना है। सव्यसाचिन, सव्य वाम हस्त से भी वो बाण चला सकते थे। मतलब जो दाहिने हाथ से सब कार्य करते हैं, उनको वाम हाथ से करना तो कितना कठिन होता है। तो हम जीवन भर दाहिने हाथ से सब करते हैं। लेखन आदि कार्य कुछ करना हो और समझो हाथ में कुछ चोट हो गई तो क्या परिस्थिति होगी, कल्पना भी नहीं कर सकते। वो तो ईश्वर कृपा से हमारा बायां हाथ ही टूटा था, तो समस्या नहीं हुई इतनी, क्योंकि इतना उपयोग नहीं होता, तो नहीं तो भयंकर है। लेकिन अर्जुन में ये सामर्थ्य था। वामेनापि हस्तेन शराणां क्षेपात् सव्यसाची इति उच्यते अर्जुनः। सव्यसाची पदम विभजते,
उसको वहाँ बता दिया है। श्लोक का पाठ कर लीजिए। अन्य अन्य टीकाओं में लगभग यही अर्थ है, कुछ इतना विशेष नहीं है। टीका में देखिए, मयैव इत्यादि ना उत्तम प्रपंचयति, मया एव एते निहताः, उसी का विस्तार करके बताते हैं। द्रोणंच भीष्मंच जयद्रथंच कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतांस्त्वं जहिमा व्यथिष्ठा युध्यस्वजेतासि रणे सपत्नान्। द्रोणंच भीष्मंच जयद्रथं च कर्णं तथा अन्यानपि योधवीरान् मया हतान् त्वं जहि। ये एक वाक्य हो गया। मा व्यथिष्ठा युध्यस्व रणे सपत्नान् जेतासि। इसमें कितने क्रियापद हैं एक श्लोक में? 3 4 मिल गए सबको 4। कौन से एक हाँ हाँ और व्यथिष्ठा, माँ व्यथिष्ठा 4। तो द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण और अन्य भी जो योधवीरान जो युद्ध के लिए आए हैं, वीर महापुरुष, सभी मया हतान त्वं जहि, मेरे द्वारा इनका पहले ही वध हो चुका है, तुम इनका वध करो। माँ व्यथिष्ठा माँ व्यथिष्ठा कौन सा लकार है ये? लुंग लकार। किस सूत्र से? अट का निषेध हुआ न मांगे, और लुंग लकार आया किस सूत्र से? मांगी लुंग से। न मांग योगे से अट का निषेध हो गया। तो माँ के अभाव में रूप क्या रहेगा? अव्यथिष्ठा विसर्ग सहित। टीका में देखिए, हाँ टीका में देखिए, किमिति कतिचित एव अत्र द्रोणादयो गण्यन्ते तत्राह। यहाँ क्यों कतिचित, किसी किसी की ही गणना क्यों हो रही है, सबकी नहीं? तो क्योंकि ये सब महानुभावा, इसलिए। भाष्य में एक पंक्ति देख लीजिए, द्रोणंच येषु येषु योधेषु अर्जुनस्य आशंका तांस्तान व्यपदिशति भगवान मया हतान इति। जिस जिस योद्धा के संदर्भ में अर्जुन को शंका थी कि इनका युद्ध इनका वध हम कर सकेंगे कि नहीं,
आशंका, हाँ। अच्छा, आपके पाठ में आशंका आसीत है, हमारे पाठ में नहीं। हाँ अच्छा ठीक है, वहाँ ब्रैकेट में लिख लीजिए, ये अष्टटीका में होगा आशंका आसीत। तान तान व्यपदिशति, उन सब के बारे में भगवान बता रहे हैं। मया हतान इति, यहाँ तक रखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।